Good evening, friends. Welcome to Stock Finset. So today's date is 5th of September 2021 और अभी जो टाइम हो रहा है रात के 8:44 चल रहा है अभी, राइट। तो आज हम फिर से आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप कल के दिन के लिए एनालाइज कर सकते हो आपका इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हो क्लियर कट एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी दिन से निफ्टी हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था। एक ट्रेंडिंग ओपनिंग था और ट्रेंडिंग ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम अच्छा दिखाया और अभी इसी को देखते हुए और जो फंडामेंटल डाटा है उसको देखते हुए मार्केट में अभी तक तो कोई वीकनेस नहीं नज़र आ रहा है और उसी के बेसिस पर हम कल का दिन में भी एक बाई का हाइपो बनाते हुए चल रहे हैं, राइट। तो उसी हाइपो के साथ कुछ स्टॉक सिलेक्शन किया हुआ है जो मैंने अपने लिए भी पिक किया हुआ है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो है ग्रासिम इंडस्ट्री। सो ग्रासिम इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने दो ब्लू लाइन यहाँ पर मार्क किया है और अगर मार्केट यानी कि ग्रासिम इंडस्ट्री अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर कल ओपनिंग होता है तो हम ग्रासिम में एक बाई सेट के मोमेंटम इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसको क्यों पिक किया गया है एक बार हम उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा पीछे से देखें तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रासिम इंडस्ट्री में कि ये जो एरिया है इस एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस एरिया आप कह सकते हो। जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था तो काफ़ी दिन इसी एरिया को रेजिस्ट करता हुआ चल रहा था, राइट। उसके बाद इस दिन इसने ब्रेकआउट दिया और जब ब्रेकआउट दिया आप देख सकते हो एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, हाई वॉल्यूम के साथ इसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब नीचे आया इसी एरिया को ग्रासिम इंडस्ट्री ने सपोर्ट में कन्वर्ट करके फिर ऊपर गया था। फिर से मार्केट जब नीचे आया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, इस कैंडल ने फेल हो गया और इस कैंडल ने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ इस सपोर्ट एरिया को तोड़कर नीचे क्लोज दे दिया। उसके बाद एक भी कैंडल इसको ऊपर नहीं क्लोज हो पा रहा था। ऊपर जाने की कोशिश की बट ये ऊपर से बार बार रिजेक्शन हो रहा था। और अभी अगर करंट सिचुएशन को अगर आप देखोगे एक यहाँ से जब उठना शुरू हुआ तो लास्ट 2-3 दिन यहाँ पर ही इसने ट्रेड किया, ऊपर तोड़ने की कोशिश की बट तोड़ नहीं पाया। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको आसानी होगा देखने के लिए। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो इस एरिया के ऊपर जाकर उसने क्लोज दे दिया है, एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर ही क्लोज दिया। और कल के दिन में अगर ये इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है तो हम इस पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स को देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है JSW स्टील। तो JSW स्टील में अगर आप देखोगे JSW स्टील का ये जो एरिया है ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया ड्रॉ किया गया है यहाँ पर और इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस इम्पोर्टेंट एरिया के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज दिया है और कल के दिन अगर इसी एरिया के ऊपर ओपन होता है तो JSW स्टील में भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो JSW स्टील अगर यहाँ से चलना शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट इस लेवल तक उसको जाना चाहिए, एक मिनट, इस लेवल तक उसको जाना चाहिए JSW स्टील को। हो सकता है एक ही दिन में ना जाए, इतना बड़ा मोमेंटम तो एक दिन में शायद हो सकता है। अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है तब देखने के लिए मिल सकता है, अलग बात है। बट ये जो एरिया है यहाँ तक का एक टारगेट लेकर हम चल सकते हैं JSW स्टील के लिए, राइट। तो आप ये मत सोचिए कि कल के दिन ही यहाँ पर चला जाए, लेकिन इस पर अगर एक पॉजिटिव ओपनिंग होता है तो आप इसको भी बाइंग के लिए देख सकते हो। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हिंडाल्को। सो हिंडाल्को को एक बार देख लेते। तो हिंडाल्को को अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को का
ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होकर सस्टेन होता है तो हिंडाल्को में भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्री को भी आप एनालाइज कर सकते हो कल के दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है, अगर 1 मिनट मैं आपको हिंडाल्को का भी बता दे रहा हूँ कि हिंडाल्को को में अगर आप देखोगे तो यहाँ अगर मैं यहाँ से भी देखो जिगजैग मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, तो जिगजैग को देखते हुए हिंडाल्को का जो ट्रेंड है वो तो अपसाइड का ट्रेंड है और इस जगह पर इसने एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया था, राइट। और इस कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया था और उसके बाद अगर आप देखोगे ये 2 दिन जब मार्केट ने रेड कैंडल बना नीचे आया तो उसमें वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम गिरा हुआ था। इस दिन एक इनसाइड कैंडल बनाया, ये जो कैंडल है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का अगर आप देखोगे ओपनिंग नीचे हुआ था और नीचे से क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्शन मिला और ऊपर जाके उसको क्लोज दे दिया और इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो हमें फिर से यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाए। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे पास वो है आईटी सेक्टर से, वो टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा को अगर आप देखोगे, टेक महिंद्रा यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया था टेक महिंद्रा ने। और इस 2 दिन का जो आप कैंडल लास्ट कैंडल को छोड़कर इसके पहले का जो 2 दिन का कैंडल आप देख सकते हो, इस 2 दिन के कैंडल ने एक सपोर्ट को फॉर्म किया था यहाँ पर। और कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने इस सपोर्ट को कंफर्म किया है, इस सपोर्ट को कंफर्म करके उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया है। और अगर इसी जो सपोर्ट एरिया के ऊपर कल के दिन ओपन होता है तो टेकएम में भी एक अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 4 स्टॉक जो कल के दिन के लिए हम बाइंग साइड का हाइपो बना के चल रहे हैं। अगर मार्केट एक अच्छा खासा ओपनिंग होता है और इन 4 में से कोई भी स्टॉक हमारे हाइपो के हिसाब से ओपनिंग होता है और कोई फॉर्मेशन डेवलप करता है तो हम वहाँ पर बाई ट्रेड के लिए लेकर उसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं 2 स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पर आप सेलिंग के लिए भी आप देख सकते हो। अगर मार्केट कल ओपन होकर अगर सेलिंग कंफर्म करता है तो ही आप इस पर आप सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और अदरवाइज आपको ये स्किप करना है अच्छा होगा, क्योंकि मेरा जो मेन हाइपो है वो बाइंग का हाइपो है। अगर मार्केट कंफर्म करता है सेलिंग के लिए तो हमें इस दोनों स्टॉक पर सेलिंग के सेल साइड में हम देख सकते हो इन दोनों स्टॉक पर। तो जो पहला स्टॉक है वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक में भी हम सेल के लिए हम सोच सकते हैं अगर मार्केट सेल कंफर्म करता है। तो इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे तो ये जो 1003 से लेकर 1005 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है इंडसइंड बैंक और मार्केट का जो कंफर्मेशन है वो सेल साइड का होता है तो हम इंडसइंड बैंक में सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि इंडसइंड बैंक को अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक का जो ये एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बार यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट का लेके वो चल रहा था। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, जब मार्केट यहाँ पर तोड़कर नीचे आया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा था। तो इसी एरिया पर ही मार्केट काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा है। और अगर कल के दिन में मार्केट नेगेटिव होता है तो इंडसइंड बैंक में सेल साइड का मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो आप इंडसइंड बैंक को भी अपने रेडार में रख सकते हो। अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो मार्केट में अगर वीकनेस आपको दिखाई देता है तो इंडसइंड बैंक को आप ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ ही HDFC बैंक को भी मैंने सेल साइड के लिए ही पिक करके रखा हुआ है। तो HDFC बैंक को भी अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर ये जो ऊपर वाला आप लाइन देख रहे हो 1588.90 से एक रेजिस्टेंस लेवल है,
अगर मैं पूरा इसका रेजिस्टेंस एरिया को अब मैं आपको दिखाऊं तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। यहाँ से ओके, सो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है और इसी जोन पर टकराते हुए HDFC बैंक नीचे आकर क्लोज दे रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पर इस दिन ये 2 दिन एक ट्रेंडिंग डे था ये 2 दिन। उसके बाद ये इस दिन को अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था। इसने क्या किया, इस एरिया के अंदर घुसने की कोशिश की, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वो नीचे चला आया। उसके बाद नेक्स्ट ये दिन को अगर आप देखोगे तो इसका जो क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसका क्लोजिंग अगर देखोगे 1500, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो क्लोजिंग 1589 का क्लोजिंग है और इसका जो एरिया है 1588। इसने इसके अंदर जाकर क्लोज दिया था बट इसमें वॉल्यूम नहीं था। जब वॉल्यूम आया तब वो ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, जब ऊपर क्लोज दिया तब वॉल्यूम नहीं था। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, ये फिर से अंदर घुसने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाया और वो नीचे आकर क्लोज दे दिया है, राइट। इसने नीचे फिर से क्लोज दे दिया और नीचे अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है। तो HDFC बैंक में अगर कल इसके नीचे ओपन हो जाता है, ये जो 2 ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ब्लू लाइन के नीचे अगर ओपन हो जाता है और मार्केट में थोड़ा भी वीकनेस आपको देखने को मिलता है तो आप HDFC बैंक को भी सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और एक स्टॉक है SBIN को भी मैंने सेल साइड के लिए ही चूज़ करके रखा हुआ है। SBIN को भी आप अगर देखोगे, ये जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पर रिएक्ट कर चुका है। इस जोन पर आप देख सकते हो काफ़ी बार यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर डेवलप करके बैठा हुआ था, काफ़ी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करके फिर से जब नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो कि बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट उसको ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा था, बार नीचे चला, उसके बाद नीचे चला है। फिर से मार्केट अभी ऊपर गया बट अभी भी ये इस एरिया के ऊपर नहीं क्लोज दे पा रहा है। ये 2 दिन का जो कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया है फिर से इस एरिया पर जाकर। और लास्ट कैंडल जो है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल है, इसमें भी अगर आप देखोगे प्राइस इसके अंदर ही क्लोज हुआ, इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज नहीं दे पा रहा है। तो अगर SBIN कल इसके नीचे ओपन होता है, सेम वही बात फिर से कि अगर मार्केट में वीकनेस दिखाई देता है तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट में वीकनेस दिखाई देता है और SBIN इस लेवल एरिया के नीचे ओपन होता है तो हम इसको भी देख सकते सेल ट्रेड के लिए। और साथ ही अगर मैं बताऊं SBIN का, कि अगर आप SBIN को अभी हम तो बाई के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि ये जो ऊपर का आप एक पिंक एरिया देख रहे हो, पिंक लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, पर जब तक SBIN इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक SBIN में कोई भी बाई का सिचुएशन नहीं बनता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक SBIN को हम बाई के लिए नहीं सोच सकते। हो सकता है कल यहाँ पर ओपन हो जाए तो हम इसको छोड़ देंगे, राइट। यहाँ पर ओपन हो जाए तो हम इसको स्किप कर देंगे, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर ओपन होकर ऊपर चला जाएगा। अगर इस तरह का एक कैंडल जब तक ना बने इसके ऊपर एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, तब तक हम SBIN को बाइंग के साइड नहीं देख सकते। सो फ्रेंड्स, यही था कुछ स्टॉक्स कल के दिन के लिए। आई होप कि आप इसको एनालाइज करेंगे अपने हिसाब से, और अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप यहाँ पर अच्छा खासा एक ट्रेड बना सकते हो। तो आज के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए स्टॉक के साथ, और साथ ही मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप एक स्टॉक को पिक कर सकते हो और किस तरह से आप स्टॉक को
ट्रेड कर सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है स्टॉक सिलेक्शन का जो मेथड है, स्टॉक सिलेक्शन का काफ़ी सारा मेथड है, कोई एक मेथड नहीं, काफ़ी सारा मेथड होता है स्टॉक सिलेक्शन का। तो जो भी प्रीमियम मेथड होता है उसमें से मैं एक मेथड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, किस तरह से आप स्टॉक को इजी वे में सिलेक्ट कर सकते हो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और उसी के साथ में एक एंट्री एग्जिट का भी एक मेथड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, किस तरह से आप किस पोजीशन पर किस तरह का फॉर्मेशन बनने पर आप ट्रेड कर सकते हो, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिल सके। काफ़ी सारा एंट्री मेथड होता है, काफ़ी सारा स्टॉक सिलेक्शन का मेथड होता है। स्टॉक सिलेक्शन हम लोग फंडामेंटली स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, स्टैक रैंकिंग से करते हैं, और टेक्निकली भी करते हैं कि एक चार्ट को देखकर, पहले चार्ट को देखते हुए भी करते हैं। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों मिलाकर कुछ स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। कई सारे मेथड होता है, तो उसमें से एक मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का भी मेथड होता है, उसमें से एक मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए कुछ आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ गुड डे।